प्रयागराज के सेमरा आदेश हत्याकांड में अब बड़ा खुलासा हुआ है। परिजनों ने सराय इनायत थाने में पहुंचकर पुलिस को एक लिखित शिकायती पत्र और सीसीटीवी फुटेज सौंपा है। परिजनों ने प्रार्थना पत्र में लिखा है कि हत्या के बाद आदेश का इंस्टाग्राम आईडी बदल दिया गया, उसके सभी पोस्ट डिलीट कर दिए गए और दोस्तों को अनफॉलो कर दिया गया। यह सबूत छुपाने की कोशिश है। इतना ही नहीं, शिकायती पत्र में यह भी लिखा गया है कि आदेश की हत्या के दिन एक पार्टी में उसके साथ मारपीट की गई थी और इसके बाद उसे चाहत और उसके मामा राहुल बाइक पर बैठाकर ले जाते हुए सीसीटीवी में देखा गया। परिजनों का आरोप है कि पूरी घटना में कई लोगों की संलिप्तता है, लेकिन पुलिस सही कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर निष्पक्ष जांच की जाए तो असली दोषी सामने आ जाएंगे। परिवार ने पुलिस और प्रशासन से पुनः जांच की मांग की है और दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर सजा दिलाने की अपील की है। प्रयागराज के सेमरा आदेश हत्याकांड में नया मोड़ सामने आया है। परिजनों ने सराय इनायत थाने को सीसीटीवी फुटेज और शिकायती पत्र सौंपा है। शिकायती पत्र के अनुसार हत्या के बाद आदेश का इंस्टाग्राम आईडी बदलकर सभी सबूत मिटाने की कोशिश की गई। सीसीटीवी में आदेश को चाहत के मामा राहुल के साथ बाइक पर जाते हुए देखा गया। परिवार का आरोप है कि आदेश को पहले पार्टी में मारा पीटा गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। परिजनों ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की है। समाचार विस्तार से। खाने पाने की क्या जरूरत होगी? अभी पीछे जो घटना हुई थी, आप कुछ दिन पहले आपने कवर किया था, सेमरा गांव की जो घटना थी, भारतीय समाज का लड़का था, तो उसी सिलसिले में आए थे। परिजन चाह रहे थे कि एक बार क्या प्रगति रिपोर्ट है, क्या स्टेटस है, उसके बारे में डिस्कशन करना था। तो अभी थानाध्यक्ष महोदय से हमारी बात हुई, हम सब साथ में थे और काफ़ी सारे एविडेंस कलेक्ट हुए हैं अभी तक, और हम भी यही चाहते हैं कि ये जो हत्या हुई है इसका खुलासा हो, जल्द से जल्द खुलासा हो और निर्दोष जो हैं वो इसमें चपेट में ना आए, बल्कि जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और परिजन भी पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी बन पड़ रहा है। और पुलिस भी अभी तक जो हमें समझ में आया, थानाध्यक्ष महोदय से डिस्कशन करके काफ़ी क्लोज हैं वो लोग, और जल्द से जल्द हमें उम्मीद है कि खुलासा होगा और पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा, ऐसा हमें उम्मीद है। उस मर्डर में लगभग कितने बच्चे या कितने युवक होने की संभावना? अब ये तो प्रशासन ही आपको बता पाएगा सही ढंग से, और क्योंकि एविडेंसेस उनके द्वारा कलेक्ट किया गया है और काफ़ी सारा एविडेंसेस मिले भी हैं। और परिजन जैसे हम लोग हैं, हम लोग तो सीसीटीवी फुटेज जो देख रहे हैं उस आधार पे हम लोगों को जो समझ में आ रहा है कि 7-8 लोग करीब दिख रहे हैं उसमें। कहीं लोकेशन किसी और की चेंज हो जा रही है। इसमें बहुत ही प्रमुख भूमिका जो हमें समझ में आ रही है, उस जो बच्चा है, जो चाहत जो सस्पेक्टेड है, उसके मामा हैं, और क्या नाम है उनका, राहुल उनके मामा जो हैं, बहुत कुछ जो बाइक पे बैठा के ले जा रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ उन्हें पता है और बहुत ही प्रमुख भूमिका है इस कांड में उनकी। अगर सख्ती से पूछताछ होगी तो निश्चित रूप से 1-2 दिनों में इस हत्याकांड का खुलासा जरूर हो जाएगा। भैया क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में? भैया इस मामले में हम ये कहना चाहेंगे कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। आज हम प्रभारी निरीक्षक से मिले तो उन्होंने जल्द से जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया और अभियुक्तगण को गिरफ्तारी की बात की है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी ही खुलासा करेंगे। इस बीच में थोड़ा सा त्यौहार की वजह से उन्होंने छुट्टी न होने की वजह से कार्रवाई पे रोक लगाया। अभी एक राहुल जी का जिक्र हो रहा है बार बार, राहुल जी का इस हत्या में क्या
ये तो बच्चों का मामला था, तो वो एक बुजुर्ग और सयान होकर कैसे इसमें साफ। देखिए राहुल वो लास्ट समय पे जिस समय मृतक के साथ में उसकी मौजूदगी पाई गई और घटना से पूर्व 2-3 घंटे पहले जो है उसकी मौजूदगी मिली जो अन्य अन्य जगहों पे है। राहुल का चाहत से या फिर आदेश से क्या संबंध है? मामा भांजे के संबंध है किसे बता चाहत से या फिर आदेश से? चाह आप क्या कुछ कहना चाहेंगे चाचा, कहाँ तक आप संतुष्ट हो पाए हैं प्रशासन और? सर, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। हम तो असंतुष्ट ही हैं, क्योंकि जिस हिसाब से काम हो रहा है, अगर यहाँ आने के बाद जो हम लोग को सूचना मिला जैसे काम कर रहे हैं, अगर इस हिसाब से काम हुआ तो ठीक है, नहीं तो जो चौकी पे हम लोग को जानकारी दे रहे हैं आयुष सर, इससे हम बहुत निराश थे। निराश इसलिए थे कि इतना सब कुछ सीसीटीवी फुटेज वगैरह देने के बावजूद तो हम जब जाते थे तो वहाँ यही बताते कि हाँ चलो जांच चल रही है, इसलिए इतना दिन टाइम होने की वजह से बहुत आज इस हिसाब से बात करके कैसा लग रहा है? नहीं, आज अच्छा लग रहा है कि काफ़ी चीज़ें वो बताए मुझे कि हाँ लगभग 50% काम हो गया है और अभी 50% लगभग बाकी है। अब आगे ये हत्या है, ये क्लियर हो गया है? नहीं, ये तो हमारी समझ तो हत्या है, बाकी जांच में जो भी आया वो लोग जाने। तो सिमरा की धरती से आए थे ये लोग। आज इस हिसाब से लोगों की बात हुई और आज बहुत सारे सबूत यहाँ पर थाने पर परिजनों ने ही खोजबीन कर दिया है, जिससे मामला और आसानी से अब जान क्लियर हो पाएगा। तमाम इसी खबरों के साथ आप बने रहें निरंतर यानी आई न्यूज़ टीवी के साथ। जल्दी आपको इस मामले की पूरी जानकारी मिलती रहेगी।